ये नेत्रों से बहता हुआ आनंद, बहती हुई ऊर्जा किसी का भी कल्याण कर सकती है। हृदय में आनंद का भाव होता है, शांति होती है संतों में, यही उनका तेज होता है। हृदय से जो शांति निकलती है वो शांति छूती है प्राणी मात्र को। आप जब भी किसी से बात करें तो बात करते करते आपके अंदर से वो ऊर्जा, वो शांति निकलनी चाहिए। अगर आपसे बात करने के बाद दूसरा बेचैन हो रहा है, इसका मतलब है आप अशांति फेंक रहे हैं, शांति नहीं। और यही क्राइटेरिया है जिससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी अंदर चिरस्थायी शांति का वास हुआ या नहीं। चिरस्थायी शांति यानी किसी भी सिचुएशन के अंदर आपने हमेशा शांत रहना है। तो शांति की अवस्था, कर्मों में संतुलन, सब तरह के कर्मों में संतुलन, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो चेष्टा ऐसी हो जो बिल्कुल नपी तुली ठीक, जरूरत से ज्यादा भी एनर्जी मत लगा दीजिए अपने काम में। कई बार हम अति करते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया तो आपने इतनी ऊर्जा लगा दी कि आप ही एंड में बीमार हो गए। इतनी ऊर्जा मत लगाइए कि दूसरे को प्लीज करने में, दूसरे को खुश करने में आप बीमार हो गए। जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक आप करें, उसके बाद नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतनी पढ़ाई कीजिए जितने आपके बस में है। जो नहीं है बस में उसको छोड़ दीजिए। तो आपके अंदर एक बैलेंस आना चाहिए। साथ ही प्रेम बांटता हुआ योगी, तेज है उसका प्रेम, जिसको देखता है उसी से प्रेम से बात करता है। ये प्रेम उच्च कोटि का दिव्य प्रेम होता है, सांसारिक प्रेम नहीं। यानी कोई बच्चा दिखा, उसको चॉकलेट दे दी, उसको कोई ऐसी चीज दे दी, कोई फ्रूट दे दिया, कोई आया मदद के लिए, प्रेम भाव से उसकी प्रॉब्लम को सुन लिया, प्रॉब्लम का निवारण कर दिया। अब जब प्रॉब्लम का निवारण हो गया तो मन में जो शांति मिलेगी वो अपूर्व शांति होगी। दूसरों की सेवा करने में उसे इतना आनंद आएगा, वही उसका रिवॉर्ड है, वही उसके लिए गिफ्ट है, सब कुछ है। तो आत्मा के आनंद में जीता हुआ योगी, वही उसका तेज। तो जिस व्यक्ति के अंदर अगर देखा जाए तत्वदर्शी योगी और ऋषि का तेज है, उसका तेज है उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके नेत्रों से बहता आनंद, हृदय से निकलती हुई शांति, कर्मों में उसका संतुलन, प्रेम बांटता हुआ जो योगी है वो उसका तेज है। साथ ही साथ वह योगी जिसकी आत्मा से हर समय प्रकाश निकलता है, आत्मा का प्रकाश, ये सब तेज के लक्षण माने जाते हैं और यही तेज योगी का आकर्षण माना जाता है। एक ऋषि का आकर्षण उसका तेज है और वो तेज इन्हीं गुणों के कारण आता है, ये याद रखिए। और ऐसा व्यक्ति उत्साह के साथ और असीम ऊर्जा और शक्ति के साथ फिर कर्म को करता है, तभी तो उसके कर्म दिव्य माने जाते हैं। और जो ऐसे दिव्य कर्म करते हैं जिनका दिव्य जीवन होता है, और जिसका दिव्य जीवन होता है वो देवता कहलाता है। और हम इस मनुष्य शरीर में रहकर देवताओं सा जीवन जी सकते हैं, ये सब हमारे ही हाथ में है। भगवान क्या कहते हैं आगे, क्षमा को अपनाओ, धृति को अपनाओ। क्षमा, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने बुरा कर दिया, दुर्व्यवहार, हमने माफ कर दिया, ठीक है, ये भी क्षमा है। लेकिन क्षमा का असली अर्थ है जब कोई विरोध कर रहा हो, जब कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो, आपको उत्तेजित कर रहा हो, परेशान, इरिटेट करे जा रहा है, उस समय आपके अंदर सामना करने की वो जो सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म साहस होता है और एक अविचलित शांति होती है। ऐसी शांति कि कोई इरिटेट किए जा रहा है लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप रिस्पॉन्ड कर गए तो ये समझ लीजिए अंदर की शांति गई, आपने भीतर से ही क्षमा कर दिया। दूसरी बात, आप ये भी समझ गए कि यह
जो व्यक्ति है यह उसका स्वभाव है। और फिर यह भी महसूस होता है कि कभी ना कभी तो हमने भी ऐसी गलतियां की हैं, हमने भी कभी ना कभी दूसरे को इरिटेट किया है, दूसरे को परेशान किया है। तो जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो दूसरा भी कर सकता है। दूसरे के अंदर भी वो कमजोरी हो सकती है, ये देखते हुए हम क्षमा कर देते हैं कि हमें माफ किया गया तो हमने भी क्षमा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा एक बहुत बड़ा आभूषण है। क्षमा करना हमें सीखना चाहिए जिंदगी के अंदर। साथ ही साथ भगवान कहते हैं धृति, धृति यानी धैर्य। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने कमिटेड हैं? धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, पूरे धैर्य के साथ। लक्ष्य में रुकावटें आएंगी, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, इरिटेशंस आएंगी, लेकिन उस बाधा को पार कीजिए। जब श्रद्धा आ जाती है, जब आपकी श्रद्धा है, आपका पूरा कमिटमेंट है अपने लक्ष्य के प्रति, उद्देश्य के साथ एक रूपता है, त्याग की भावना है, ये सारी चीजें जब आपके अंदर आने लग जाती हैं, तब उस समय क्या होता है? उस समय ये जो शक्ति स्त्रोत्र हैं, ये सब शक्ति स्त्रोत्र होते हैं, सोर्सेस होते हैं, उनसे धृति की अमृत बूंदें आपके अंदर टपकने लगती हैं और वो अमृत बूंदें आपकी निराशा का परिहार यानी ट्रीटमेंट करती हैं, क्योर कर देती हैं। अब आपके अंदर निराशा नहीं रही, आपने कमिटमेंट के साथ अपना काम किया है और वो कमिटमेंट आपने फिर छोड़ी नहीं। कैसी भी बाधा आई, कुछ भी हुआ, आपने अपना काम किया, उसे बोलेंगे धृति। साथ ही साथ भगवान कहते हैं शौचम यानी शुद्धि। कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शरीर ही शुद्ध हो, वस्त्र ही शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थोड़ा और गूढ़ अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण हमारा मन, हमारा चित्त अंदर से, हमारी बुद्धि अंदर से शुद्ध हो, प्योरिटी अंदर आ जाए। शुद्ध यानी कि कोई गलत धारणा अंदर न रहे, अंदर से टोटल जिसे शून्य हो जाता है, क्लीन कर देते हैं हम अपने आप को, जो हम मेडिटेशन में कराया जाता है, मेडिटेशन में करते हैं। तो उद्देश्य की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता, मन ऐसा शुद्ध जैसे एक झील पूरी तरह से प्यूरिफाइड होती है, ऐसा शुद्ध मन, ऐसा शुद्ध अंतःकरण, किसी के लिए कुछ गलत ना सोचना, जो जैसा है वो वैसा रहेगा, कोई नहीं बदलने वाला। बदलता सिर्फ वही इंसान है जो ठानता है, अदरवाइज किसी के कहने से कोई नहीं बदलता। नहीं तो दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं, इतनी ज्ञान की पुस्तकें हैं, कौन बदला? लोग नहीं बदलते। हाँ, अगर आपने खुद निश्चय किया है मुझे बदलना है, मुझे आत्म सुधार करना है, आत्म विकास के चरम पे पहुंचना है, तो आप प्रयास करेंगे। नहीं तो शब्द, सिर्फ शब्द रह जाते हैं, कोई नहीं बदलता। लोगों की जिंदगियां ऐसी चली जाती हैं, बस बातें ही बातें रह जाती हैं। भगवान कहते हैं अहिंसा, अद्रोह का पालन करो। अहिंसा क्या है? अहिंसा, किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाओ, और अद्रोह, मन से भी न पहुंचाओ। मन में आपने सोचना ही नहीं पीड़ा देने के बारे में। लोग कई बार माइंड में सोच लेते हैं, जब बाहर से नहीं कर पाते तो माइंड में गालियां दे देते हैं, माइंड में प्लानिंग कर लेते हैं। ये भी गलत है। आपने मन में भी किसी को गाली दी, मन में भी किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करी, ये भी आसुरी गुण माना जाता है। और जब तक एक भी आसुरी गुण है, याद रखिए, आप भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। दैविक गुण वाला व्यक्ति ही पहुंचेगा। तो अद्रोह। साथ में परमात्मा कहते हैं अतिमानिता, यानी गर्व का अभाव, अहंकार शून्यता। जब हम कहें मैं ही पूजनीय, मैं ही सब कुछ, मेरी ही चले, मैं ही बचूं, मैं ही संसार में रहूं, तो ये समझ लीजिए कि उस समय हम अपने अहंकार को चाहते हैं कि वही छा जाए।
जैसे एक बादल चाहे कि मैं ही पूरे आसमान में छा जाऊं, तो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन हमारा अहंकार यही चाहता है, मन में यही चलता है, बस मैं बचूं। ये आसुरी गुण माना जाता है। आपने अहंकार का त्याग करना है। एक भक्त, एक दैविक गुण से संपन्न व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं, मैं मिटने को तैयार हूं। जो कहता है मैं ना मिटूं, सारी दुनिया मिट जाए, वो है असुर। और जो कहता है मैं मिट जाऊंगा, मैं परमात्मा की राह पे समर्पण करने को तैयार हूं, जो प्रार्थना में बैठता है, जो भक्ति करता है, जो ध्यान कर रहा है, जो मिट रहा है, अंदर से गल रहा है, दूसरों की बातों में रिएक्ट ना करके अपना शांति से अपनी जिंदगी जी रहा है, वो व्यक्ति दैविक गुणों से संपन्न है।